हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ कि जिस पर्सन के बारे में आप 24 घंटे सोचते रहते हैं, दिन रात सोचते रहते हैं, जो पर्सन आपके दिल और दिमाग में 24 घंटे चलते रहते हैं और आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, उस पर्सन के दिल और दिमाग में आप किस तरह से चल रहे हो या किस तरह से चलते हो, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं यहाँ पर इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। आई होप व्यूअर्स आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना होगा एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी। तो जब भी आपके सामने आएगी, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि जिनके बारे में आप 24 घंटे सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में आप 24 घंटे किस तरह से चल रहे हो, चलते हो, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में व्यूअर्स किस तरह से 24 घंटे चल रहे हैं, चलते हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। सबसे पहले है 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स 24 घंटे सोच रहे हैं, सोचते हैं, उनके पर्सन के दिल और दिमाग में व्यूअर्स 24 घंटे किस तरह से चल रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, चैरियट। गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। 4 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में आपका आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो एक बार मैं राशियाँ आपको बता देती हूँ यहाँ पर कौन कौन सी स्ट्रॉन्ग में राशियाँ हैं, ठीक है व्यूअर्स। जैसे यहाँ पर आपका अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। यहाँ पर व्यूअर्स आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पर आपका ये हो गया जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो चारों एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 5, 1, 12, 3, 4, 7, 2, 10, 3, 13। ये मुझे काफ़ी नंबर्स इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। एंड मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका मई, जनवरी, दिसंबर, मार्च, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, फरवरी, अक्टूबर, मार्च, ये मंथ्स कुछ मुझे आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ना बेसिकली ये चीज़ें पता चल रही हैं टैरो के माध्यम से कि आपके पर्सन की काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी है। जैसे आपका माइंड भी कहीं न कहीं इनको लेकर कभी पॉजिटिव सोचता है तो कभी नेगेटिव सोच रहा है। कभी आपको इनसे जुड़ी हुई अच्छी बातें, अच्छी यादें याद आ रही हैं, तो कभी आपके मन में ना जो आज करंट की आपकी सिचुएशन चल रही है, उस चीज़ को लेकर एक दर्द, एक पेन, एक कड़वाहट भी यहाँ पर डेवलप हो रही है। तो सेम मुझे 24 घंटे की इनकी भी एनर्जीज़ में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जीज़ यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। यानी कि व्यूअर्स, कभी तो इस इंसान को इस चीज़ का एहसास होता है कि आपके बिना ये बहुत ज़्यादा अकेले रह गए, अधूरे रह गए, या इनकी ज़िंदगी में आपके बिना कुछ भी नहीं है। और ये आपको ना किसी भी कॉस्ट पर ये अब जीते, आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ,
अपना पैशन, अपना जुनून, अपना फितूर जो इनके दिल में आपको लेकर है, वो ये आपसे साझा करे, शेयर करे। फिर उसमें आपकी मर्ज़ी हो या ना मर्ज़ी हो, ये ज़ोर ज़बरदस्ती से आपको अपनी ज़िंदगी में खींच कर यहाँ पर ले आएँ। तो अगले पल इन्हें ये चीज़ें फ़ील होती हैं 24 घंटे में, जैसे कि मानो ये पीछे मुड़ने की कोशिश कर रहे हैं या अपने अतीत में बार-बार झाँक रहे हैं। इसी रीज़न के चलते ये अपने आज में अपने आप को आगे नहीं लेकर जा पा रहे या आगे नहीं बढ़ पा रहे। जैसे कि एक तरह से इनके साथ हो रहा है, एक तरफ तो दिल कर रहा है आपसे बात करी जाए, आप मानते हो या नहीं मानते हो, लेकिन आप पर अपना हक जमाएँ या आपको इस चीज़ का एहसास दिलाएँ कि इनका आप पर हक है। लेकिन अगले पल इन्हें ये लग रहा है कि नहीं, जो हो रहा है, जैसे चल रहा है, जिस तरह से चल रहा है, उसे उस तरह से चलने दो। ये क्योंकि पीछे मुड़कर देख रहे हैं, बार-बार अतीत को याद कर रहे हैं, इसी रीज़न के चलते ये अपने आप को आगे ना तो लेकर आने में आज तक कामयाब हो पाए, ना आज तक ये सुकून से यहाँ पर सो पाए हैं। तो मैंने इसी रीज़न के चलते आपको बोला कि काफ़ी ज़्यादा मुझे इस इंसान की कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी दिख रही है। इनका दिल आपको खींच कर लेकर आने का तब करता है जब ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बिखरते हुए, अपनी लाइफ़ को पूरी तरह से बिखरते हुए यहाँ पर जब-जब पाते हैं या पा रहे हैं या इस तरह से देख रहे हैं ना व्यूअर्स, तब-तब इस इंसान का दिल ना आपके साथ के रिश्ते में आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में ज़ोर ज़बरदस्ती से लेकर आने का करता है। लेकिन अगले पल में ये चीज़ें से क्यों ये मुकर रहे हैं? क्योंकि इन्हें लगता है कि इस तरह से ना आपको ज़ोर ज़बरदस्ती से लाकर वो रिश्ते में हेल्दीनेस नहीं रहेगी। यानी कि प्यार आप किसी से ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते हो, किसी से आप अपनी इज़्ज़त ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते हो या नहीं पा सकते हो। उसी सोच के बेस पर व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन रुक रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें बोली। उसके अलग इस तरह से कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी के पीछे की वजह बन रही है, थोड़ा-सा आपकी तरफ से भी अब ऑफ़र्स जैसे पहले आते थे, कोशिश आप जैसे पहले करते थे, अपने इमोशंस आप जैसे पहले एक्सप्रेस करते थे, बीते दिनों में इनके आपके लिए दरवाज़े बंद करने की वजह से, आपको वो चीज़ें ना देने की वजह से जो आप इनसे चाहते थे, तो आपकी तरफ से वो ऑफ़र्स जैसे ही जब से बंद हुए हैं ना व्यूअर्स, तब से भी कहीं न कहीं ये पर्सन इस तरह से जैसे कह सकते हो आप बौराए-बौराए से फिर रहे हैं या बौराए-बौराई सी सोच है कि क्या करें? मतलब एक दिल कह रहा है कि आपकी तरफ बढ़े तो अगले पल ये लग रहा है कि आपकी तरफ से अब ऑफ़र भी तो आने बंद हो गए, शायद ये ज़्यादा ही सोच रहे हैं। ज़्यादा ही ओवरथिंक कर रहे हैं, जबकि ये हो सकता है आप जहाँ पर हैं, जिस जगह पर हैं, वहाँ पर आप सुकून से हैं। तो इस तरह से व्यूअर्स यहाँ पर इनकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे जगलिंग करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन को तो इवन देखो थोड़ा-सा शक की बीमारी भी रहती है और उस शक की बीमारी के चलते इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो इनकी तरफ ऑफ़र नहीं लेकर आ रहे हो, जबकि आपकी तरफ से ऑफ़र इनकी तरफ से आपको ना बोलने पर दरवाज़ा आपके मुँह पर बंद करने की वजह से रुके हैं। लेकिन वही शक का कोई इलाज नहीं है, शक की कोई दवा नहीं है। इसी रीज़न के चलते इनके मन में कभी-कभी ये शक भी डेवलप होता है शायद आपकी लाइफ़ में कोई थर्ड पार्टी है या इनके दूर जाने के बाद कोई थर्ड पार्टी आ गई है या आ जाएगी। तो उस तरह के शक भी व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर पीछे मुड़ने से रोक रहे हैं। तो बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन इसी रीज़न के चलते ना एक निर्णय नहीं ले पा रहे, इसी रीज़न के चलते ये एक सटीक डिसीज़न के साथ ना आगे बढ़ पा रहे हैं और ना उस जगह पर ठहर पा रहे हैं, रुक पा रहे हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जी या स्टेट ऑफ माइंड यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। थोड़ा-सा आपके बारे में जितनी इन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है ना इतने दिनों में, वो भी मुझे इनके लिए ना थोड़ा-सा पॉज़िटिव नहीं दिखी है। ऐसी जैसे मानो आप बहुत ज़्यादा अ, मुँहफट टाइप के हो गए हो, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आने लगा है अब, आप ना सीधे मुँह बात नहीं करते हो अब या फिर आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा लॉजिक्स देखते हो, इमोशंस तो क्या है, किस चिड़िया का नाम है आपको पता भी नहीं है। तो थोड़ा-सा ये चीज़ें भी व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर इस कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी में, या इस जगलिंग एनर्जी में यहाँ पर पहुँचा रही है। ऐज़ इन कि जैसे होता है ना कि जब
रिश्ते बिखर रहे होते हैं, किसी रिश्ते में प्रॉब्लम आती है तो इधर-उधर वालों के मुँह ज़रूर से खुलते हैं, जैसे उन्हें बहुत मज़ा आ रहा होता है। तो वैसी ही मैं स्थिति यहाँ पर देख रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ से ऑफ़र नहीं आ रहे तो ये आपके बारे में कुछ जानकारी नहीं ले रहे हैं। ये आपके बारे में जानकारी तो ले रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर ना जो लोग कहीं आपके दुश्मन हैं, आप जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, जो आपको आपकी तरक्की से, आपकी ग्रोथ से जो कहीं न कहीं कभी भी सैटिस्फाई नहीं है, कभी खुश नहीं होते ना, उन लोगों का ही यहाँ पर काम यहाँ पर बनता हुआ ज़्यादा दिख रहा है। तो उस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, जो इन्हें आपके बारे में कोई सही जानकारी तो नहीं, हाँ, आपके बारे में गलत जानकारी तो बहुत अच्छे तरीके से दे रहा है। और इसी रीज़न के चलते इनकी जो एनर्जी है ना, वो बस कन्फ्यूज़्ड ही होकर रह जा रही है, या जगल ही होकर रह जा रही है। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही व्यूअर्स, थोड़ा शक का कीड़ा इस इंसान के दिमाग में यहाँ पर डेफ़िनेटली रहता है। चलिए और मैं आपको क्लैरिफ़ाई करके बताती हूँ कि भई और इस पर्सन के दिल और दिमाग में आप किस तरह से चल रहे हो, ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिमाग में व्यूअर्स किस तरह से चल रहे हैं। अनलवेबल। बेसिकली आप इनके दिमाग में उस तरह से चल रहे हो जैसे कि आप इनसे अब प्यार नहीं करते हो, या अब आपके दिल में ना इनको लेकर कोई सॉफ्ट कॉर्नर भी नहीं बचा है, या फिर इनके बीते दिनों के करे गए एक्शंस, ये जो दरवाज़ा आपके लिए बंद करना अपने परिवार के थ्रू या परिवार की बातों में आकर आपके लिए सारे रास्ते बंद कर देना, ये सभी चीज़ें इनको आपकी सोच में एकदम जैसे पहले ये खास थे ना उतना ही अनलवेबल बना गई हैं, जो चीज़ें अब पर इस चीज़ की प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर कर रही है कि ये सिचुएशन को यहाँ पर एक्सेप्ट करें, और उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके यहाँ पर ना अपने आप से प्यार करें। तो इस तरह से इनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में व्यूअर्स किस तरह से चल रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड। इनसिक्योरिटी। लेकिन जब इस इंसान के दिल में इस चीज़ की इनसिक्योरिटी अपनी जगह बनाना शुरू कर देती है कि अगर ये पूरी तरह से आपका साथ छोड़ देंगे, आपका थॉट ही छोड़ देंगे ना, तो आप इनसे दूर चले जाओगे। आप इन्हें दूर-दूर तक दिखाई नहीं दोगे, या फिर उसके बाद ये अगर आपको अपनी ज़िंदगी में पाना भी चाहेंगे, लेकर भी आना चाहेंगे, तो ये आपको लेकर आने में सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान के दिल में आपको लेकर इनसिक्योरिटी भी यहाँ पर डेवलप करा देती हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ें बताई कि बहुत ज़्यादा इस इंसान की ना कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी रहती है, सेम जैसे मेरे व्यूअर्स। देखो ऐसा नहीं है कि आपकी एनर्जी हर वक़्त इनको लेकर स्टेबल बनी रहती है। ये चीज़ें आप भी ऑब्ज़र्व करेंगे ना तो आपको खुद को भी समझ में आएगा। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में व्यूअर्स 24 घंटे और किस तरह से चल रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। टू अटैच्ड। कभी तो ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर हद से ज़्यादा नीडी हो जाते हैं, इनके दिल में आपको पाने की इच्छा इस लेवल पर जागने लगती है जिसके चलते ये पर्सन व्यूअर्स इस रिश्ते से अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड एकदम से पाते हैं, ठीक है? और कभी यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स एकदम से इस रिश्ते से अपने आप को दूर ले जाते हैं, या फिर इस रिश्ते में ये फ़ील करने लगते हैं कि इस रिश्ते की वजह से ये यहाँ पर रुके रह गए, थमे रह गए। इस रिश्ते की वजह से यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में ग्रोथ जो भी थी ना वो रुक गई है। तो इस तरह से इनके साथ व्यूअर्स यहाँ पर चीज़ें ना बड़ी आप ये समझ लीजिएगा कन्फ्यूज़िंग वाली यहाँ पर चल रही है। ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में व्यूअर्स किस तरह से चल रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। चेंजिंग देम। कभी इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि ये ना कहीं न कहीं अपने आप को बदलें, या अपने हालातों को बदलें ताकि आपका साथ मिल पाए, आप फिर से इनकी ज़िंदगी में आ जाओ। तो अगले पल इनके दिल में ये चीज़ें चल रही है कि बजाय ये अपने आप को, अपने हालातों को इस तरह से बदलने के ही अपने आप को दूर ले जाएँ। फिर उस दूर ले जाने में इस इंसान को फिर चाहे ना जगह बदलनी पड़े, जॉब बदलनी पड़े, या रिश्ते ही कहीं न कहीं अपने छोड़ने पड़े। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपकी पर्सन ना
मेंटली ना चीज़ों को ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनका दिल क्या कह रहा है और इनका दिमाग क्या कह रहा है, या इन्हें अब इस मोड़ पर आकर किसकी सुननी चाहिए, अपने दिल की सुननी चाहिए, अपने दिमाग की सुननी चाहिए। तो वो यहाँ पर व्यूअर्स कंफ्यूजन इस पर्सन के दिल में, मन में ना काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चीज़ें चल रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। सेल्फ नेग्लेक्ट, वही जब इस इंसान को लगता है कि जोर जबरदस्ती करके आपसे आप वो इज्जत नहीं पाई जा सकती, वो प्यार नहीं पाया जा सकता, या वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो कहीं न कहीं ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को यहाँ पर नेग्लेक्ट करना, अपने आप को सेल्फ डाउट में लेकर जाना, अपनी केयर ना करना, वो सब भी शुरू कर देते हैं। यानी कि कभी तो ये पर्सन अपनी बहुत ज़्यादा केयर करना शुरू कर देते हैं, परवाह करनी शुरू कर देते हैं, अपने बारे में सोचकर कहीं न कहीं एक एक पॉइंट पर आकर सेल्फिश भी बन जाते हैं। तो अगले पल में ये पर्सन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा नेग्लेक्ट करना भी यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो 24 घंटे में इनकी एनर्जी आज दिन में भी बहुत ज़्यादा मुझे जैसे फ्लक्चुएट करती हुई यहाँ पर दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। बाउंड्रीज़, तो ये चीज़ें तो मैं आपको बोल ही चुकी हूँ कि जैसे जिस तरह से पहले आपकी तरफ से ऑफ़र्स आया करते थे, या तो अब उसमें टाइम ड्यूरेशन बढ़ गई है या वो आने बंद हो गए हैं। वो चीज़ें इन्हें ये एहसास दिला रही हैं व्यूअर्स कि आपने यहाँ पे ना इनके लिए बाउंड्रीज़ बना दी हैं, और आप नहीं चाहते हो कि अब ये पर्सन उस बाउंड्रीज़ को यहाँ पर क्रॉस करें। ठीक है? जो चीज़ें औरों के थ्रू, जो स्पेशली आपसे जेलसी रखते हैं, आपका अच्छा नहीं देख पा रहे हैं, वो लोगों के थ्रू इनके मन में यहाँ पर डाली गई हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। बर्न्ड आउट, इमोशनली बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जैसे ये पर्सन ना जल रहे हैं अपने ही इमोशंस से। यहाँ पर अपने इमोशंस को ये पर्सन रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। और क्यों नहीं कर पा रहे, क्या रीज़न बना इन सभी चीज़ों के पीछे का, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स बेसिकली इस पर्सन को यहाँ पर अंदर ही अंदर जला रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में व्यूअर्स और किस तरह से चल रहे हैं स्पिरिट्स गाइड। फेटेड टू बी अलोन, इनको ऐसा लग रहा है कि अभी इनकी डेस्टिनी में यूँ अकेले रहना ही लिखा है या लिखा गया है। यूँ अधूरा रहना ही इनकी ज़िंदगी में लिखा गया है। और वो चीज़ें तो है ही कि इन्हें फ़ील हो रहा है कि शायद अब ना आपको भी ऐसा लगने लगा है कि आप इस जैसे इंसान को डिज़र्व नहीं करते हो, इसीलिए आपने भी वो प्यार, जो फ़ीलिंग, वो इमोशंस जो आपके दिल में इनको लिया लेकर हुआ करते थे ना, आपने उन्हें इसीलिए मार दिया है। तो ओवरऑल ये पर्सन इस चीज़ को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर। अपने आप से बहुत ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखने की ये पर्सन व्यूअर्स कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये बात यहाँ पर है कि ये पर्सन भी स्टक आप में ही है। चाहे वो पॉज़िटिव वे में हो, नेगेटिव वे में हो, चाहे कुछ अच्छा याद करके आप में स्टक हो या बुरा याद करके हो। लेकिन 24 घंटे आप इस इंसान के व्यूअर्स दिल और दिमाग में चलते रहते हो, चल रहे हो, वो चीज़ें यहाँ पर व्यूअर्स हैं। ठीक है? देख रही हूँ हालाँकि इन सभी चीज़ों के चलते कहने की क्या इच्छाएँ इनके दिल में उठती हैं आपसे, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। मैसेजेस दीजिए व्यूअर्स के पर्सन के, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ फॉरगिव मी। कुछ पॉइंट पर जब इमोशनली चीज़ों को लेकर चलते हैं, देखते हैं, तो कहना चाह रहे हैं उस पॉइंट पर, या कहते हैं उस पॉइंट पर कि हो सका तो मुझे माफ़ कर देना। आई गेट हैप्पी व्हेनेवर आई थिंक ऑफ यू, और कहना चाहते हैं आपसे कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, खुशी मिलती है जब ये आपको याद करते हैं। लेकिन आई डोंट हैव द टाइम फॉर यू, आई एम बिज़ी। लेकिन जब अपने दिमाग से सोचने लगते हैं, दिमाग से चीज़ों को डील करने लगते हैं, तो अपने आप को बिज़ी कर भी लेते हैं, लेकिन वो बिज़ी करने के पीछे का कारण क्या बन रहा है, आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे, और उसी वे में फिर यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स बात करने लगते हैं। आई फील एम्बैरेस्ड फॉर माई मिस्टेक्स, आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फ़ील होती है अपनी करी हुई गलतियों को लेकर, तो वो आपसे कहना चाह रहे हैं।
कैन आई गेट नंबर। तो वही इन्हें ऐसा लग रहा है ना कि आपके दिल में अब इनको लेकर कुछ भी नहीं बचा है। इसी रीज़न के चलते आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि क्या तुम्हारा नंबर मिल सकता है। जैसे कि इनके दिल में आपको लेकर ये डाउट्स भी है कि शायद आपने अपना नंबर चेंज कर लिया, तभी आपकी तरफ से अब मैसेज नहीं आ रहा है, कॉल नहीं आ रही है। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आई नीड यू। आपकी ज़रूरत भी इन्हें महसूस हो रही है। यू आर माई ओनली विश। और ये चीज़ें समझ रहे हैं, कहना भी चाह रहे हैं कि भई आप ही इनकी आखिरी ख्वाहिश हो। आई ड्वेल इन द मेमोरी ऑफ यू। और आपकी यादों में ये डूबे जा रहे हैं। फिर चाहे वो यादें जो है ना, वो पॉजिटिव हों, नेगेटिव हों, किसी भी वे में हो, जो मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ व्यूअर्स। चलिए, एक चीज़ मैं यहाँ पर लास्ट नॉट लीस्ट व्यूअर्स ज़रूर से देखूँगी कि इस एनर्जी, इस इमोशंस के पीछे की वजह क्या बन रही है। यानी कि इतनी ज़्यादा मेसी एनर्जी, इतनी कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी होने के पीछे का कारण बन क्या रहा है इस पर्सन का, जो इनके थ्रू झूठ बोला जा रहा है या छुपाया जा रहा है। इनसिक्योरिटी, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। टॉक्सिक, डिप्रेशन। तो देखिएगा व्यूअर्स, इस इंसान का ना इतनी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी होने के पीछे का कारण बन रहा है, पहला इनकी इनसिक्योरिटी। ये आपके दूर जाने से इनसिक्योर फील कर रहे हैं, या आप इनके तरफ नहीं बढ़ रहे हो, उस चीज़ से इन्हें इनसिक्योरिटी फील हो रही है, जो चीज़ें इन्हें डिप्रेशन की तरफ लेकर जा रही हैं। और इस डिप्रेशन की वजह से यहाँ पर ये पर्सन, इनकी एनर्जी, इनकी सोच काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टॉक्सिक होती जा रही है। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, डाउट्स कर रहे हैं, अंदर ही अंदर जल रहे हैं। जो चीज़ें शांति से बैठकर डील करी जा सकती हैं, उन चीज़ों को शांति से बैठकर डील करने के, उन चीज़ों में ही कहीं न कहीं तोड़ना मरोड़ने का यहाँ पर काम हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स, ये पर्सन डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, उसके शिकार होते जा रहे हैं अपनी इनसिक्योरिटी के चलते, और इसी रीज़न के चलते इनका बिहेवियर, इनके एक्शंस काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होते जा रहे हैं। कोई यहाँ पर रेमेडी होती हो तो मैं आपको वो बता देती हूँ। गाइड कीजिए, बताइए चीज़ों के लिए क्या रेमेडीज लगेगी। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। सेवन ऑफ बैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। थोड़ा-सा डोमिनेट करने वाले मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। कंट्रोल करना चाहते हैं सिचुएशंस को, लोगों को, ठीक है? लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, इसीलिए ये पर्सन इतने ज़्यादा एग्रेसिव हैं, या इसीलिए ये यहाँ पर इस एनर्जी, इस इमोशंस में हमने जैसे कि पढ़ा, वो यहाँ पर इसी रीज़न के चलते हैं। देखिएगा, एज अ रेमेडी यहाँ पर ना इस इंसान को बेसिकली व्यूअर्स टाइगर आई क्रिस्टल पहनना चाहिए। डेफिनेटली ये जो इनका नेगेटिव एनर्जी है, चीज़ों को लेकर नेगेटिव सोचना है, नेगेटिव हो जाना है, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, जो इनसिक्योरिटी की वजह से यहाँ पर हो रहा है। दूसरा, यहाँ पर मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं कि अगर ये पर्सन यहाँ पर स्पेल करवा लेते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी का, तो डेफ़िनेटली ये जो इनकी इनसिक्योरिटी है ना, वो यहाँ पर ख़त्म करी हो जाएगी। तो ये मुझे 2 रेमेडीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये दोनों रेमेडीज़ अगर आपके पार्टनर करते हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये इनकी इनसिक्योरिटी, इनका यहाँ पर ये चीज़ें हैं। उसके अलग जो व्यूअर्स इनसे ऑलरेडी मैरिड हैं, या जो लोग फिज़िकल हुए हैं, उन लोगों के केस में आप लोग भी ये चीज़ें कर सकते हो, या तो आप टाइगर आई क्रिस्टल या किसी फॉर्म में आप टाइगर आई क्रिस्टल को ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पर ये स्पेल करवा सकते हो प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी का, ठीक है? अगर आप फिजिकल हुए हो या आप मैरिड हो, उस तरह से। उसके अलग व्यूअर्स, जो लोग यहाँ पर ये दोनों चीज़ें नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में शिद्दत से आप चाहते हो कुछ करना, तो फिर आप ना व्यूअर्स यहाँ पर वीनस की रेमेडी करना शुरू कर दीजिएगा, या तो हो सके तो आप फ्राइडे के फास्ट शुरू कर दीजिएगा। और दूसरा, आप ना केवड़ा वाला जो एसेंस होता है ना, उसको नहाते वक़्त उसकी कुछ ड्रॉप्स अपने नहाने वाले पानी में आप डेली बेसिस पर डालकर नहाइएगा, ठीक है? और हो सके तो व्हाइट क्रिस्टल या फिर आप डायमंड भी यहाँ पर पहन सकते हैं, तो आप ये रेमेडी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स?
तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए व्यूअर्स, लेकिन स्टिल आपने अभी तक यहाँ पे लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं या स्पेल करवाना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल अलाउड नहीं है, जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू ही मिलेगी। उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा वो आपको समझाया जाएगा मैसेज के थ्रू। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।